हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स पॉइंट। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। तो आज हमारा टॉपिक है सोल प्रोप्राइटर। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करने से पहले कुछ हमें बेसिक्स देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि किस किस प्रकार के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं। तो अगर हम बिजनेस एंटरप्राइजेस को पहले डिवाइड करें तो पहले अगर हम डिवाइड करते हैं तो बिजनेस एंटरप्राइजेस नॉर्मली 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। दैट इज नोन एज द पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं प्राइवेट सेक्टर। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट सेक्टर? बेटा प्राइवेट सेक्टर सिंपली मीन्स कि जो भी बिजनेस जिसके ऑनर और जिसका कंट्रोल किसी प्राइवेट पर्सन या प्राइवेट ग्रुप ऑफ पर्सन के हाथ में हो। रिपीटिंग वंस अगेन, कोई एक पर्सन या ग्रुप ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ऑफ प्राइवेट पर्संस जिसमें गवर्नमेंट इंक्लूड ना हो, वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट वेदर स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट इंक्लूड ना हो, उसी को हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। सेम एज इट इज अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर की, तो व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक सेक्टर? बेटा पब्लिक सेक्टर मींस एक ऐसा सेक्टर विच इज ओन एंड कंट्रोल, जिसका ऑनर और जिसका कंट्रोल किसके हाथ में हो? इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट। इट कैन बी स्टेट गवर्नमेंट, इट कैन बी स्टेट गवर्नमेंट और इट कैन बी एनी लोकल बॉडी, लोकल गवर्नमेंट बॉडी। ठीक है, जैसे नगर पालिका वगैरह, नगर निगम, नगर पालिका, ये सब पब्लिक सेक्टर के साथ। एंड थर्ड वन इज द जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर मींस कि जहां पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों आपस में मिलकर काम करता। ठीक है, ये तो अभी हमने देख लिया ब्रीफ डिस्कशन। इसके बाद में तीनों को हम अलग अलग पूरा डिटेल में पढ़ने जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्राइवेट सेक्टर। अब अभी हमने जस्ट देखा कि 3 टाइप्स के बिजनेस एंटरप्राइजेस होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और जॉइंट सेक्टर। सबसे फर्स्ट डिस्कस करते हैं प्राइवेट सेक्टर। अगर मैं प्राइवेट सेक्टर को डिस्कस करूं तो प्राइवेट सेक्टर यूजुअली उसके अगर मैं क्लासिफाइड करूं तो 5 पार्ट्स में क्लासिफाइड है। सबसे पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? बेटा सबसे पहले अपन थोड़ा थोड़ा डिस्कशन ले लेते हैं, उसका ब्रीफ डिस्कशन ले लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन डिटेल डिस्कशन बाद में लेंगे। ठीक है, सभी का अपन अलग अलग डिस्कशन लेंगे। तो सबसे पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर मैं सोल प्रोप्राइटर की बात करूं, सोल प्रोप्राइटर मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति रहता है, मतलब बिजनेस का अकेला मालिक है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इसका एक और अल्टरनेटिव नेम है जिसको हम बोलते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस मतलब वो सदियों से रीति रिवाज के तौर पर एक बिजनेस चला आ रहा है जिसको अपने ही फैमिली मेंबर्स चलाते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। उसके बाद में है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप मतलब जब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति आपस में मिलकर बोलते हैं कि चलिए हम बिजनेस चालू करते हैं और बिजनेस करेंगे, दैट इज नोन एज द पार्टनरशिप। उसके बाद अगर बात करूं तो उसके बाद में आती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी? बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी का सिंपल सा मीनिंग है कि जब जो पर्सन्स हैं वो आपस में मिलते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, देयर मोटिव इज नॉट फॉर अर्निंग मनी। उनका मोटिव क्या रहता है? उनका मोटिव सिर्फ इतना सा रहता है कि हमें हमारे जितने भी सदस्य हैं उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, उनकी हेल्प के लिए। और कंपनी में क्या होता है बेटा? बहुत सारे एन नंबर ऑफ पीपल्स आपस में मिलते हैं और मिलकर बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो जो है हम इनको सभी को डिटेल डिस्कशन अभी हम करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की। तो व्हाट डू यू मीन बाय सोल प्रोप्राइटर? बेटा एक एक करके अपन सभी को पूरा डिटेल डिस्कशन देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि व्हाट डू यू मीन बाय सोल प्रोप्राइटरशिप, तो बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब सिंपल सा है कि एक ऐसा बिजनेस जिसका अकेला मालिक हो। मतलब अगर सपोज करना मैं एक शॉप एस्टेब्लिश करता हूं इन नियर बाय मार्केट,
और उस बिजनेस का आई एम अलोन द ऑनर, मैं खुद अकेला मालिक हूं, मेरे अलावा कोई मालिक नहीं है, उसका कंट्रोल भी मैं ही करता हूं, उसे कंट्रोल भी मैं ही करता हूं, आई माई सेल्फ कंट्रोल एंड आई माई सेल्फ मैनेज दैट बिजनेस, तो उसी को बोला जाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप। द बिजनेस विच इज ओन, कंट्रोल एंड मैनेज बाय सिंगल इंडिविजुअल, एक ऐसा बिजनेस जो कि जिस ओन, कंट्रोल और मैनेज वो सभी सिंगल इंडिविजुअल के हाथ में हो, तो उसी को बोला जाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके जो फीचर्स है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और लाइक द वीडियो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें हेल्प मिल सके। ओके, थैंक यू।